जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर का दिल मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 10 अजला हैं, 3 डिवीज़न्स हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10 अजला और 3 डिवीज़न है, सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी 10 अजला और 3 डिवीज़न है। यहाँ अगर आबादी की हम बात करते हैं तकरीबन ये है कि 45 लाख के करीब यहाँ पे आबादी है। और रकबे के हिसाब से बात करते हैं 4000 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का रकबा है। गिलगित बल्तिस्तान का 28000 मुरब्बा किलोमीटर है। बहुत ही खूबसूरत और हसीन तरीन वैली है, हसीन तरीन जगह है। और उसके साथ ये है कि टूरिस्ट पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ यहाँ से ही जो टूरिज़म कॉरिडोर का एक कॉन्सेप्ट यहाँ के आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बिल्ड किया है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। शुंटर पास जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आपस में कनेक्ट करता है, इस टूरिज़म कॉरिडोर को अगर बनाया जाता है तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म का एक सैलाब आएगा और टूरिस्ट का एक नया हब खुलेगा। क्योंकि जो लोग जो सयाह जो हैं वो आज़ाद कश्मीर आते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद और केल और नीलम की तरफ आते हैं, सेम वहीं जो हैं वो इस कॉरिडोर के थ्रू शुंटर पास क्रॉस करके गिलगित बल्तिस्तान में देवसाई देखेंगे। उसके साथ बल्तिस्तान और गिलगित डिवीज़न देखने के बाद फिर वो चतराल से KPK देखते हुए दोबारा ये है कि कैपिटल पहुँच सकते हैं। बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का मंसूबा है। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े संजीदा हैं, तो उनके हम ये गोश गुजार यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, यहाँ के शहरी भी और गिलगित बल्तिस्तान की शहरी भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि है कि ये टूरिज़म कॉरिडोर जो है वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बल्कि मुल्क की तरक्की और माशियत को बदलने के लिए एक बेहतरीन अमली इक़दाम होगा। लिहाजा ये है कि इस टूरिज़म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इस किस्म का एक टूरिज़म कॉरिडोर होना चाहिए, जिससे न सिर्फ दोनों इलाकों का फ़ायदा होगा बल्कि मैशियत भी पूरे पाकिस्तान की मुल्क की मैशियत मज़ीद बेहतर होगी। आज हम आज़ाद कश्मीर इधर आए थे और आज़ाद कश्मीर का हमने पूरा विज़िट किया। आज हमारी जो फ़र्स्ट ब्रीफिंग थी वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हमें जो ब्रीफिंग दी और इसके बाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी आज़ाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन यहाँ जो आके जो मैंने देखा बिल्कुल ये गिलगित बल्तिस्तान से बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही मुख्तलिफ है। यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की टूरिज़म, यहाँ का पावर सेक्टर्स, हर चीज़ में एक इनकलाबी तब्दीली यहाँ पे लाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के अवाम जो है वो अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल पुरअज़म हैं। जब भी अगर उनको कोई हकूक़ नहीं मिलता था वो रोड पे आके स्ट्राइक करके वो अपने हकूक़ ले रहे हैं। और यहाँ पे जब हमने बात की कि यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो इस हवाले से उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, लेकिन जो आवाम सड़कों पे आए उन्होंने स्ट्राइक कर के तब वो यानी इस बिजली की लोड शेडिंग से उनको छुटकारा मिला। और इसके साथ साथ यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ के 10 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिवीजन्स है, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान की तरह सेम यहीं भी इधर भी यही है। लेकिन यहाँ के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट का जो रोड है वो बिल्कुल मेटल है और तमाम डिवीजन्स के हेडक्वार्टर की तरफ एक रोड, दूसरे हेडक्वार्टर यानी रोड जो है वो सारे मेटल है। यहाँ के लिंक रोड्स जो है वो सारे इनके मेटल्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने यहाँ पे काम किया है और टूरिज़म को भी उन्होंने फ़ाल किया यहाँ पे। और इनकी ज़्यादातर जो वो है वो टूरिज़म पावर सेक्टर से इनको बहुत कुछ मिल रहा है। इसके साथ साथ जो लास्ट एक मंसूबा जो है शुंटर पास का वो उस पर भी काम होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत भी और AJK की हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के इस अहम मंसूबे पे काम करें। और अगर ये मंसूबा कंप्लीट होता है तो गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है वो 10 घंटे का हो जाएगा। आवाम को आसानी सफ़र में आसानी होगी, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और इससे जो है वो एक टूरिस्ट का जो इनकलाब आएगा गिलगित बल्तिस्तान में भी सयाहत को जो है वो परवान चढ़ेगा। पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अभी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई आए और दोनों खितों का जो है वो सियाहत कर ले, दोनों खितों को देख सके। जो कदीमी रास्ते हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में, जैसे शोटर जो है पास है, शोटर टनल का मंसूबा भी है, इसी तरह आपका कामरी से भी है और इसी तरह आपका जलखट से भी है। लेकिन उसमें से सबसे अहम जो है वो अस्तोर और शोटर का जो मंसूबा नीलम वैली और अस्तोर के दरमियान वो बहुत अहम है। इस वक्त
وقت اگر کوئی ٹورسٹ جانا چاہتا ہے گلگت بلتستان تو اس کو طویل سفر کرنا پڑتا ہے، تو وہ صرف گلگت بلتستان دیکھتا ہے۔ اگر یہ راستے بنتے ہیں تو آزاد کشمیر کو دیکھنے کے بعد ٹورسٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان اور ادھر سے پھر چترال سے گھوم کے پورا یو ٹرن لے کے وہ واپس آ سکتا ہے، اور یہ سفر بہت آسان ہے اور بہت مختصر ہے۔ آسان اس طرح سے آپ قراقرم ہائی وے پہ آتے ہیں تو آپ کو گرمیوں کے موسم میں جب تک اے سی کی گاڑی نہ ہو تو بڑا مشکل ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جگہ جگہ چشمے، ٹھنڈی ہوا، دریا کے ساتھ ساتھ سفر اور گرین ایریے میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس ٹورزم کوریڈور کو جو ہے نا بنانے کے لیے، کیونکہ بہت ہی مختصر آپ کا ایک تو سفر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو اور راولپنڈی اسلام آباد تک جانے کے لیے۔ دوسرا ہے کہ سیاحت کو فروغ ملے گا اور معیشت جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کی بہتر ہوگی، نہ صرف آزاد کشمیر کی ہوگی، گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہوگی، کیونکہ ان کا وقت بچے گا، ان کو آسان سفر ملے گا، منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی، ٹورسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا۔ اگر پہلے 100 آتا ہے تو میرے خیال میں یقیناً 200 ہو جائے گا۔ پھر اگر انٹرنیشنل ٹورزم آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح اوپن ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے اور ہی زیادہ جو ہے انقلاب آئے گا ان دونوں خطوں میں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ سول سوسائٹی آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کے لیے وہ مجبور کرے دونوں خطوں کی حکومتوں کو اور پھر فیڈرل حکومت کو کہ وہ جس کی فیزیبلٹی بھی ہو چکی ہے شونڈر ٹنل کی اور پبلک ہیئرنگ بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد یہ منصوبہ کیوں رکا ہوا ہے، کیوں یہ جو ہے پائپ لائن نہیں پڑا ہوا ہے، اس کی جو ہے وجہ معلوم کی جائے۔ اور دونوں حکومتوں کو اب تو جو سی ایم جی بی ہے وہ بھی اس طور سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ دلچسپی لیں اس پہ، اور ہم سول سوسائٹی دونوں حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ اس شورٹر ٹنل کو ضرور بنائیں تاکہ دونوں خطوں کے جو عوام ہیں ان کی زندگی آسان ہو اور ان کی معاشی مشکلات جو ہے وہ کم ہو اور وہ ان کی زندگی میں خوشحالی آئے۔ صاحب اس وقت ہم مظفر آباد میں ویو پوائنٹ پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مظفر آباد مکمل طور پر نظر آتا ہے، ہر طرف مظفر آباد کے خوبصورت مناظر یہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم نے مظفر آباد شہر کا دورہ کیا، مختلف اداروں سے میں گئے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی نسبت آزاد کشمیر بہت آگے ہے، ہر حوالے سے یہ لوگ جو ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں ہماری نسبت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے تجربات سے، یہاں کے جو تنظیمی یا انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس سے ہمیں مدد لینی چاہیے، ان کے تجربات سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے، اور سیاحت کے اعتبار سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملانے کی ضرورت ہے، جیسا کہ شونڈر پاس کا ایک پروجیکٹ ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو آزاد کشمیر سے داخل ہونے والا جو سیاح ہے وہ آزاد کشمیر سے گھومتے ہوئے گلگت بلتستان میں داخل ہوگا، گلگت بلتستان سے گھومتے ہوئے وہ چترال اور کے پی کے میں داخل ہوتے ہوئے وہاں سے وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو مل کر دونوں خطوں کی تعمیر و ترقی اور یہاں کے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔